अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करे तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे ही करना होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए थे। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उनके सामने डट कर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी मात्र किताबी पढ़ाई नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिनको मन से अपना माना है। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनकी यही बातें सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यही समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप करने से या भगवान का ध्यान करने से अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हैं। राधे राधे।